तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हान जो होता है फ्रोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जबकि हमारी फ्रोस्ट जो होती है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तो फ्रोस्ट बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आके बढ़ती है। हान अपनी तलवार को उठाता है और साथ ही जहाँ पर हमारे हान को बार बार वहां पर डैंग जियोन की बातें याद आ रही होती है कि डैंग जियोन उसे कह रही थी कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम जहाँ पर डीमंस का शिकार कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें बस तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम जहाँ पर किसी डीमन का शिकार नहीं करोगे। तो वो उसकी बातों को याद करते करते वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। सामने वहां पर फ्रोस्ट की तरफ देखता है, अपनी आंखें बंद करता है, फिर साथ ही वहां पर याद करता है कि कैसे फ्रोस्ट उसके गले लगकर रो रही थी और साथ ही कैसे कैसे फ्रोस्ट के साथ उसने सारा समय बिताया, कैसे फ्रोस्ट के साथ पूरी जर्नी में एक दूसरे के साथ थे। तुम्हारा हान अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन साथ ही वहां पर थोड़ी देर के लिए वो उसका ध्यान भटक जाता है। तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, फ्रोस्ट उसके करीब पहुंच चुकी होती है, वो बिल्कुल उसकी बॉडी के करीब पहुंच चुकी होती है और उसे लगता है कि फ्रोस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालेगी। तो हान अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसी के साथ ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि फ्रोस्ट उसके ऊपर अटैक नहीं करती बल्कि उसके साथ आकर लिपट कर रोना शुरू कर देती है और रोते हुए उसे कहती है कि मेरी मॉम, मेरे डैड सब लोग मर चुके हैं, तो मेरी मॉम जहां पर मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई, मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना था। तो इसी के साथ ही वो रोते रोते कहती है कि अब मैं यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर अकेली रह गई हूँ। तो जब वहां पर रोकर उसे कह रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं अकेली रह गई हूँ, हमारा हान बेचारा वहीं पर हैरान परेशान होकर खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। जबकि ब्लैक टाइगर उसे कहता है कि लड़के जाइए, एक मौका है, इस लड़की ने जहां पर अपनी पावर्स को होल्ड बैक किया हुआ है, अभी इसके ऊपर अटैक करो, अभी अपनी तलवार को इसके सर के आर पार कर दो, इस लड़की को मार डालो। तुम्हारा हान कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस लड़की को नहीं मार सकता। तो ब्लैक टाइगर चिल्लाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम वजह भूल गए हो, तुमने इस तलवार को क्यों पकड़ा था, क्या तुम यहाँ पर बदला नहीं लेना चाहते। तुम्हारा हान कहता है कि मैं यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई और रास्ता भी तो होगा। तो ब्लैक टाइगर उसे कहता है कि नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ पर किसी इस लेवल की स्पिरिट को ढूंढ रहे थे, इस लेवल के किसी डीमन को ढूंढ रहे थे ताकि उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके और अपनी एनर्जी को बढ़ा सके, लेकिन अब जबकि तुम्हारे सामने जो लड़की है और इस तरह का शिकार हमें दोबारा नहीं मिलने वाला, और इस तरह का शिकार जो कि यहाँ पर निहत्था और तुम्हारे पर अटैक करने की इच्छा भी ना रखता हो, अभी इसको मार डालो और जहाँ पर तुम्हें इसकी अंतहा पावर मिल जाएगी, वो सारी की सारी पावर को तुम अब्सॉर्ब करोगे। ये भी बहुत ज्यादा यंग है और तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करके आसानी से मार सकते हो, जब ये बड़ी हो जाएगी और पावरफुल हो जाएगी तब तुम इसे मार नहीं पाओगे। तुम्हारा हान जो होता है वहां पर सामने की तरफ देखता है तो उसे वहां पर अपनी एनर्जी के साथ बना हुआ ब्लैक टाइगर दिखाई देता है जो कि उसकी शेप में होता है और उसे कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर इस तलवार को उठा सको। फिर साथ ही उसे कहता है कि हमने यहाँ पर वादा किया था कि एक दूसरे से बदला ले, हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर बदला लेने के लिए जिएंगे और यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। लगता है कि तुम यहाँ पर भूल चुके हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे लोग किस तरह से मरे थे। तुम्हारा हान कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। और इसी के साथ ही हमारे हान के पास्ट का सीन दिखाते हैं कि हमारा हान जब अपनी माउंटेन के ऊपर वापस आता है तो उसकी फैमिली के सभी लोग मर चुके होते हैं। तो उसके गांव वाले जहां तक कि उसकी फैमिली और सारे लोग मर गए होते हैं और वहां पर एक लड़की जो होती है उसकी तरफ भागती हुई आगे बढ़ी होती है और उसे कहती है हान से ही प्लीज यहाँ पर से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तो वो उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि जिन योंग प्लीज यहाँ पर आ जाओ, लेकिन इससे पहले, उसके करीब पहुंचने से पहले, दोनों के हाथ वहां पर मिलने से पहले ताचियोन वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है और उस लड़की को मार डालता है। तो ताचियोन के उस लड़की के मारने के बाद हमारा हान उसकी तरफ घूर का देख रहा होता है, यानी कि उससे यहाँ पर ताचियोन से बदला लेना था और उसके बाद फाइनली उसे ब्लैक टाइगर की स्वॉर्ड मिलती है। और जब हमारा हान जहाँ पर अपनी पास की मेमोरीज को याद करता है तो उसे वहां पर दर्द होता है। तो ब्लैक टाइगर उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो सब कुछ भूल गया, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर किसके लिए अपना बदला लेना है, अब इस लड़की को मार डालो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तुम्हारा हान जो होता है वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी तलवार को उठाकर वो उसे कहता है कि प्लीज फ्रोस्ट मुझे माफ कर देना। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, और साथ ही वो अपनी तलवार को वहां पर स्टैब कर देता है। जब वो अपनी तलवार को वहां पर स्टैब करता है तो इसी के साथ ही फ्रोस्ट वहां पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और फ्रोस्ट वहां पर पीछे की तरफ हटती है, उसके हाथों के ऊपर खून लगा होता है और साथ उसके कपड़ों के ऊपर भी खून होता है। तो वो उसे कहती है कि हान से ही ऐसा तुमने क्यों किया, क्यों, प्लीज तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ बुरा क्यों किया। और इसी के साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, जबकि हमारा हान जो होता है वहां पर उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जहां पर हमारे सीजन 1 का एंड होता है तो यहीं पर से अब सीजन 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में जहां पर एक शामन लड़के को दिखाते हैं कि एक लड़का अपने पास्ट का सीन देख रहा होता है जहां पर वो अपने मास्टर के साथ एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि ब्यूडुल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर उसी का वेट कर रहा हूँ, आपने कहा था ना कि एक सांप जो होता है वो यहाँ पर एक ड्रैगन में चेंज हो जाता है और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ड्रैगन बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यानी कि उसे ड्रैगन बनते हुए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर एक ड्रैगन बनते हुए देखना चाहते हो, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें
दिखाई देगा। तो ब्यूडल उसे कहता है कि हाँ मास्टर, मैं आज यहाँ पर उसे देख कर ही रहूंगा। और इसी के साथ वो कहता है कि मास्टर वहाँ पर पानी में देखो। तो मास्टर कहता है क्या हो रहा है। तो पानी के अंदर से वहाँ पर पानी जो होता है गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि मास्टर देखो, लगता है कि वो सांप ड्रैगन बनने वाला है। उस पानी के अंदर एक वाटर स्नेक था जो कि अब यहाँ पर ड्रैगन बनने वाला है। और साथ ही पानी जो होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट करता है। जब पानी वहाँ पर हरिकेन की शेप ले लेता है तो उसके अंदर से वो सांप जो होता है ऊपर की तरफ निकलता है और वो ड्रैगन बन चुका होता है। ड्रैगन बनने के बाद वो हवा में उड़ रहा होता है। तो यहाँ पर ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि जब एक सांप ड्रैगन बन जाता है तो वो हवा में चला जाता है, यानी कि वो आसमान के ऊपर उड़ता रहता है और कभी दोबारा लौटकर जमीन के ऊपर नहीं आता। और ये देखने के बाद माँ ब्यूडल जो होता है वहां पर काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। तो मास्टर से कहता है कि अब ये ड्रैगन कभी भी दोबारा लैंड के ऊपर पाँव नहीं रखेगा, ये हमेशा हवा में उड़ता रहेगा और ऊपर आसमान से यहाँ पर जमीन के ऊपर देखता रहेगा। तो ब्यूडल उसे देखने के बाद वहां पर रोना शुरू कर देता है। तो मास्टर से कहता है कि ब्यूडल तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मास्टर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे यहाँ पर ये देखकर ये नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हालांकि यहाँ पर ये एक शामन बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, जहाँ पर इसे बहुत सारे डीमंस और घोस्ट को मारना पड़ेगा, लेकिन इसकी ये वाली साइड बहुत ज्यादा नर्म है। और इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से ब्लैक टाइगर निकल आता है। उस वक्त ब्लैक टाइगर रियल में हुआ करता था। तो ब्लैक टाइगर जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यानी ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वहां पर उसका मास्टर देख लेता है तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ ऊपर जाता है, जाकर ड्रैगन को बाइट करता है, वो ड्रैगन को वहां पर जख्मी कर देता है। तो ये देखकर ब्यूडल कहता है कि मास्टर वहां पर क्या हो रहा है, वो ब्लैक चीज क्या है जो उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो मास्टर कहता है कि ये तो ब्लैक टाइगर है। ब्लैक टाइगर के बारे में कहा जाता है कि ये स्पिरिट हंटर है, यानी डीमन हंटर है, जो कि दूसरे स्पिरिट्स को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये जहां पर भी किसी पावरफुल स्पिरिट को देखता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें यहाँ पर से निकलना होगा क्योंकि ये ड्रैगन तो यहाँ पर मरने वाला है। जब भी ब्लैक टाइगर किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, उसे मार डालता है। देखने के बाद ब्यूडल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्लैक टाइगर की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत चीज को यहाँ पर मारने की और इसको खाने की। तो वहां पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है क्योंकि ड्रैगन वहां पर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ब्लैक टाइगर जो होता है वो जाकर उसके सर के ऊपर यानी कि उसका गला दबोच रहा होता है, जाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और उसका खून वहां पर बह रहा होता है। इसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है। तो मास्टर भी हैरान होकर कहता है कि जरा देखो तो सही, एक छोटे से ब्लैक टाइगर ने यहाँ पर इतने बड़े ड्रैगन को ग्राउंड के ऊपर पटक दिया और उसको मार डाला। और साथ ही उसे कहता है कि ब्यूडल चलो यहाँ पर से निकलते हैं। लेकिन ब्यूडल वहां पर से नीचे जंप कर जाता है और कहता है कि मुझे देखना है कि वहां पर ड्रैगन के साथ क्या हुआ। और वो नीचे चला जाता है जहां पर ड्रैगन गिरा था। तो जैसे ब्यूडल वहां पर नीचे पहुंचता है तो वहां पर हर जगह के ऊपर खून ही खून होता है क्योंकि हमारे ब्लैक टाइगर ने उस ड्रैगन को मार दिया होता है और उसका खून वहां पर जगह जगह के ऊपर बिखरा पड़ा होता है। तो मास्टर नीचे आता है और उसे कहता है कि लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम आगे क्यों बढ़े हो जबकि तुम्हें पता है कि वहां पर ब्लैक टाइगर है। अगर ब्लैक टाइगर ने हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो वो हम दोनों को भी मार डालेगा। और इसी के साथ ही ब्लैक टाइगर जो होता है उन दोनों की तरफ वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है, साथ ही वहां पर एक जबरदस्त रोर लगाता है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ये देखने के बाद ब्यूडल और उसका मास्टर दोनों वहां पर हैरान परेशान होकर खड़े होते हैं कि क्या ये हमारे पर अटैक करेगा। लेकिन ब्लैक टाइगर जो होता है वहीं पर से पीछे मुड़ जाता है, वहां पर से चला जाता है। ब्लैक टाइगर तो वहां पर से चला जाता है, लेकिन ये लड़का ब्यूडल जो है इसे यहाँ पर ब्लैक टाइगर से नफरत हो जाती है क्योंकि ब्लैक टाइगर का उसका ये एक्ट कि उसने ड्रैगन को मार डाला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अब आगे यहाँ पर इस सीरीज में ब्यूडल को भी लिया जाएगा और ब्यूडल जहाँ पर ब्लैक टाइगर यानी कि हमारे हान के खिलाफ जाएगा, ये हम लोग इस सीजन में देखेंगे।